हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल में। इसमें हम क्या कर रहे हैं, किरण पब्लिकेशन की मैथ्स की बुक का वीडियो सॉल्यूशन प्रोवाइड कर रहे हैं। इसके पहले तक हमने 1 से 15 तक के क्वेश्चन कंपाउंड इंटरेस्ट के कर चुके हैं। ये हमारा 4th पार्ट है जिसमें 16 से 20 तक के क्वेश्चन होंगे। तो चलिए देखते हैं 16वां क्वेश्चन क्या है। देखिए क्या बोल रहा है क्वेश्चन, कितने वर्ष में 800 रुपये की धनराशि अर्धवार्षिक रूप से संयोजित 10% प्रति वर्ष चक्रवर्ती ब्याज की दर से 926.10 रुपये हो जाएगी। ठीक है, तो देखो 800 रुपये की धनराशि यानी हमारा ये जो प्रिंसिपल है यानी मूलधन हमारा कितना हो जाएगा, 800 रुपये हो जाएगा। मूलधन हमको पता चल गया कितना है, 800 रुपये है। ठीक है, और ब्याज की दर है वो कितनी दी हुई है, 10% की ब्याज की दर थे। ब्याज की दर है वो भी कितने हैं, पर एनम यानी कि 12 प्रति वर्ष, यानी पूरे 12 महीने के लिए हमारी कितनी है, 10% है। और इसमें बोला गया है कि अर्धवार्षिक रूप से संयोजित होगी। अर्धवार्षिक रूप का मतलब है कि 6-6 महीने में लगेगी। ठीक है, तो अगर हम बोलें कि 12 महीने में पूरी 10% रेट ऑफ इंटरेस्ट लग रही है, ठीक है, तो 6 महीने में कितनी लगेगी। 6 महीने में हम सीधे सीधे क्या कर सकते हैं, 10 डिवाइड बाई 2 कर सकते हैं, यानी कि रेट ऑफ इंटरेस्ट जो आ जाएगी वो कितनी लग जाएगी, 5% की दर से लग जाएगी। ठीक है, 6 महीने में। और हमको कितने समय के लिए निकालना है, संयोजित की जाती है ब्याज की दर, तो हमको ये बताना है कि 800 रुपये 926.10 रुपये कितने समय में हो जाएगा। ठीक है, हमारे पास रेट की दर, रेट आ गई है कितनी है, 5% आ गई है। ठीक है, हम सीधे सीधे क्या करेंगे, अमाउंट का फॉर्मूला लगा देंगे कि अमाउंट का फॉर्मूला, अमाउंट बराबर होता है प्रिंसिपल 1 + R/100 की पावर क्या होती है, टी होती है। तो अमाउंट हमारे पास कितना है, 800 रुपये है। प्रिंसिपल कितना है, मतलब अमाउंट हमारे पास है 926 रुपये। कितना है, 926.10। ठीक है, और प्रिंसिपल हमारे पास कितना है, 800 रुपये। यहाँ पर आ जाएगा 1 + रेट ऑफ इंटरेस्ट कितनी आ जाएगी, 5 आ जाएगी, 5/100। और हमको टी की वैल्यू फाइंड करनी है। बस अब क्या करो, इन दोनों को काट लो, काटने के बाद क्या आ जाएगा, हमारा आंसर आ जाएगा। यहाँ पर कितना आ जाएगा, 926.1 बटे में आ जाएगा कितना, 800। अगर ये पॉइंट को अपन हटा दें तो पॉइंट हटाएंगे अगर, तो ये 1 0 और नीचे बढ़ जाएगा। ठीक है, और इसको अगर हम सॉल्व करेंगे तो इसको अगर सॉल्व करेंगे तो देखो 100 यहाँ पर और 5, तो कितना आ जाएगा, ऊपर आ जाएगा 105 बटे में आ जाएगा कितना, 100। इसकी पावर हो जाएगी कितनी, इसकी पावर हो जाएगी टी। ठीक है, तो ये सीधे सीधे देख लो, ये सीधे सीधे जो होता है ना वो क्या होता है, तो देखो 92 61 है ना जो, वो किसका क्यूब होता है, 21 का क्यूब होता है। ठीक है, और जैसे अगर हम मान लो इसको भी काट लेते हैं, तो इसको अगर हमने काटा तो 5 2 और 5 1, यहाँ से 5 2 और 0, और 92 61 जो होता है वो होता है 21 का क्यूब, और 8000 जो होता है वो होता है 20 का क्यूब। ठीक है, ये क्यूब यहाँ पर हम बोलेंगे कि 21/20 की पावर कितनी आ जाएगी, टी आ जाएगी। तो यहाँ से हमको सीधे सीधे पता चल गया कि टी बराबर आ गया 3। और हमारी जो इंटरेस्ट रेट लग रही है वो कितनी लग रही है, 6-6 महीने में लग रही है। ठीक है, तो 6-6 महीने में अगर इंटरेस्ट रेट लग रही है और कितनी बार लगेगी, 3 बार लगेगी, यानी कि टाइम पीरियड कितना हो गया, 6 मंथ एक बार लगेगा, फिर 6 मंथ एक बार लगेगा, फिर 6 मंथ एक बार लगेगा, यानी कितने महीने हो गए, 18 महीने, है ना। तो 6 6 6 12 और 6 18, यानी कि हम इसको सीधे सीधे बोल सकते हैं कि 1.5 साल हो गया। तो 1.5 साल ऐसे भी लिख सकते हैं, या फिर 18 महीने होता तो महीने में 18 भी लिख सकते हैं। तो इसका 4th वाला ऑप्शन कैसा हो जाएगा, हमारा करेक्ट हो जाएगा, है ना। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्या बोल रहा है, 2000 रुपये की राशि चक्रवर्ती ब्याज पर 2 वर्ष में 4000 रुपये हो जाती है, तो वह राशि कितने वर्ष में 8000 रुपये हो जाएगी। तो देखो यहाँ पर बोल रहा है कि 2000 रुपये का हमारा प्रिंसिपल था, 2000 रुपये का प्रिंसिपल कितने वर्ष में, 2 वर्ष में 4000 हो जाता है। यानी हम इसको ऐसे भी बोल सकते हैं कि 2 का 4 हो गया, यानी क्या हो रहा है, इंटू 2 हो रहा है, सीधे डबल हो रहा है। तो फिर अगर हम इसके आगे भी 2 वर्ष से चले जाएंगे तो फिर से ये क्या हो जाएगा, डबल हो जाएगा, इंटू 2 हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा, 8 वर्ष हो जाएगा। तो हम सीधे सीधे बोल सकते हैं कि 4 वर्ष लगेंगे 2000 रुपये को 8000 बनने में। ठीक है, 2000 मतलब सीधे सीधे हमको ये दिख रहा है कि ये क्या हो रहा है ना, ये हमारा इंटू 2 हो रहा है, डबल हो रहा है। तो 2 साल में इसको ऐसे भी बोल सकते हैं कि 2 साल में डबल हो रहा है, तो फिर अगले 2 साल में फिर से डबल हो जाएगा। तो 4 का डबल कितना होता है, 8000, यानी कि 2 वर्ष ये और 2 वर्ष ये,
तो इसका आंसर सीधे सीधे कितना आ जाएगा, 4 वर्ष। सेकंड वाला ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। बोल रहा है 64,000 रुपये की राशि 7.5% वार्षिक दर से 3 वर्ष का चक्रवर्ती ब्याज जिसे प्रति वर्ष संयोजित किया जाता है क्या होगा। प्रति वर्ष बोला हुआ है इसमें, तो इसमें कोई दिक्कत नहीं है। इसको हम जैसे पहले करते थे फ्रैक्शन बना के वैसे कर लेते हैं, ठीक है। तो हमारा रेट ऑफ इंटरेस्ट है, जो ब्याज की दर है उसका हम क्या करते हैं, फ्रैक्शन निकाल लेते हैं। तो देखो 7.5 लिखा है ना, तो पॉइंट हटाएंगे तो नीचे आ जाएगा 100, नीचे आ जाएगा 10, है ना, एक डिजिट के बाद पॉइंट है। और यहाँ परसेंटेज का साइन लगा, परसेंटेज का साइन अगर हटा देंगे तो आ जाएगा कितना, 100 आ जाएगा। 25 से इसको काटते हैं तो 25 से 3 बार में चला जाएगा, ये 25 से 4 बार में चला जाएगा। तो इसको हम सीधे सीधे बोल सकते हैं कि कितना आ गया, ये 3/40 आ जाएगा, ठीक है। और ये 3 वर्ष के लिए निकाला है ना, तो नीचे वाले नंबर को हमको क्या मानना है, नीचे वाले नंबर का क्यूब मानना है, और क्यूब मान के उसको हमको क्यूब मानने के बाद उसको मान लेना है प्रिंसिपल। तो 40 का जो क्यूब होता है वो कितना होता है, देखो 4 का क्यूब कितना होता है, 64, ठीक है। तो 64 और 64 के बाद 3 जीरो लगा दो, ठीक है। तो ये इसका क्या आ जाएगा, क्यूब आ जाएगा। अब हम क्या करते हैं, इसकी 3 वर्ष की ब्याज निकाल लेते हैं, पहले वर्ष की, दूसरे वर्ष की और तीसरे वर्ष की। तो पहले वर्ष हमको कितना मिलेगा, 3/40 मिलेगा, फिर इसका भी 3/40 मिलेगा, फिर इसका भी 3/40 मिलेगा। तो यहाँ पर निकाल लेते हैं, देखो 64,000 का 3/40 कितना होता है, ठीक है। तो देखो 0 से तो 0 चला गया, 4 से इसको काटेंगे तो ये आ जाएगा कितना, 16, और 16 के बाद कितने जीरो, 2 जीरो, और 16 तो ये कितना होता है, 48। तो यानी 4800 रुपये हमको ब्याज मिलेगी सबसे पहले। तो ये हमको किस में मिल रही है, सीधे सीधे मूलधन में मिल रही है। तो 4800 रुपये यहाँ पर भी मिलेगी और 4800 रुपये हमको यहाँ पर भी मिलेगी, ठीक है। फिर पहले वर्ष का ब्याज पे भी ब्याज मिलता है, तो ये हमारी ब्याज हो गई। तो ब्याज का भी कितना मिल जाएगा, 3/40 मिल जाएगा। तो फिर से हम क्या करते हैं, 4800 का 3/40 निकालते हैं। तो ये 0 से 0 चला गया, 4 से इसको काटा तो 1 और 2 120, तो 12 तियाँ कितना होता है, 36 होता है। तो यानी 360 ब्याज मिलेगी। तो यहाँ पर भी 360 मिलेगी, इसकी भी 360 मिल जाएगी हमको यहाँ पर, ठीक है। अब हम तीसरे वर्ष में आ गए, तो फिर तीसरे वर्ष में जो मिलेगी, देखो इसकी 480, ये कितनी 4800 की हमको 3/40 मिलेगी। तो इसकी जब हम निकालेंगे तीसरे साल में तो हमको कितनी मिल जाएगी, 3000, मतलब कितनी मिल गई, 360 मिल गई। और इस वाले का निकालेंगे तो इस वाले का हमने ये लिख दिया है, और इसका निकालेंगे तो इसका भी 360 का हमको कितना निकालना है, 3/40 निकालना है। तो 0 से 0 ये कितनी बार में चला गया, 9 बार में, 9 तियाँ कितना हो गया, 27 हो गया। तो हमको जो टोटल ब्याज मिलने वाली है वो ये मिलने वाली 4800, 4800, 4800, फिर 360 कितनी बार मिल रही है, 3 बार मिल रही है, और 27 एक बार मिल रही है। इन सबको हम जोड़ देंगे, कंपेयर करके सीधे सीधे निकाल देंगे। तो देखो हमारा प्रिंसिपल जो हमने माना था 64,000 माना था, और क्वेश्चन में भी हमको 64,000 ही दिया हुआ है, ठीक है। तो हम सीधे सीधे इसको टोटल करके सीधे आंसर बोल सकते हैं, क्योंकि ये इसका एक गुना ही है। तो जितनी इंटरेस्ट मिल रही है वही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। तो 4800 को 3 बार जोड़ दो, देखो 4800, 4800 और 4800, इसको हमने 3 बार जोड़ा तो 0 0 8 का 24 हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पर 2 कैरी, 12 13 14, तो 14,400 ये आ गया। 360 360 और 360 को भी 3 बार जोड़ दो, तो ये हो गया कितना, 72, 720 हो गया। और 720 को हमको जोड़ना है 360 के साथ, 360 के साथ, और इसमें जोड़ना है कितना, 27। तो ये 7 आ गया, 6 4 10 11, तो 1107 इसमें और जोड़ना है। तो हमारा क्या हो जाएगा, आंसर आ जाएगा 7, यहाँ पर 0, यहाँ पर 5, यहाँ पर 5 और 1, तो कितना आ गया, 15,507 हमारा आंसर होगा। यानी तीसरा वाला ऑप्शन हमारा आंसर होगा। देखो अगर समझ में नहीं आया है तो फिर से एक बार समझाता हूँ। हमको सबसे पहले रेट परसेंटेज है, जो रेट परसेंटेज का हमको क्या निकालना है, फ्रैक्शन निकालना है, कि फ्रैक्शन हमारा आ गया 3/40, ठीक है। फिर 3 साल के लिए बोला है, तो नीचे वाले नंबर का 3 साल के लिए बोला है, तो इसको क्यूब करना है, और क्यूब करके हमको इसको मान लेना है प्रिंसिपल। तो हमने देखो 40 का क्यूब किया, 40 का क्यूब होता है 64,000, तो 64,000 हमारा क्या आ गया, प्रिंसिपल आ गया, ठीक है। फिर 64,000 आ गया। अब इसकी हमको 3 साल ब्याज निकालनी है, तो 3 साल ब्याज हमको जो मिलेगी वो 3/40 के हिसाब से मिलेगी, मतलब यही तो हमारा रेट परसेंटेज है। तो देखो
इसका अगर 6400 का 3/40 निकालेंगे तो कितना आएगा 4800, फिर दूसरी बार भी आएगा 4800, तीसरी बार भी आएगा 4800। ये तो हमको केवल मूलधन में ब्याज मिली है। फिर कंपाउंड इंटरेस्ट में क्या होता है चक्रवर्ती ब्याज में कि ब्याज में भी ब्याज मिलती है। तो देखो पहले अगर हम दूसरे साल की बात करते तो पहले साल हमको कितना मिल गया है 4800 ब्याज मिल चुकी है, तो 4800 का भी 3/40 मिलेगा, वो कितना होता है 360 होता है। ठीक है, तो ये 360 हमको दूसरे साल ब्याज मिल गई। फिर अगर हम तीसरे साल जाते हैं तो इस 4800 में हमको एक ब्याज मिलेगी कितनी 3/40 यानी 360। फिर इस 4800 में हमको कितनी ब्याज मिलेगी 360। ठीक है, और ये भी ब्याज है 360 भी, तो 360 का भी अगर हम 3/40 निकालेंगे तो कितना आएगा 27 आएगा। बस अभी नीचे वाली पूरी टर्म को जोड़ दो, ये पूरी ब्याज दी हुई है। तो 4800 3 बार है, तो 3 बार 4800 को जोड़ दिया तो 14,400 आ गया। फिर 360 को भी 3 बार जोड़ दिया तो 1107 आ गया। ठीक है, और 27 को भी जोड़ दिया। बस ये पूरी नीचे वाली टर्मों को जोड़ दिया, ये पूरी की पूरी क्या है ब्याज है, और हमसे ब्याज ही पूछा है। तो ब्याज आ गई हमारी 15,507। इसमें हमको कंपेयर करने की ज़रूरत इसलिए नहीं पड़ी किसी के साथ क्योंकि हमने जो प्रिंसिपल माना वो 64,000 रुपये माना था, और क्वेश्चन में भी प्रिंसिपल कितना दिया हुआ है 64,000 रुपये ही दिया हुआ है, इसलिए हमको कुछ मानने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं। वार्षिक रूप से संयोजित किए जाने वाले चक्रवर्ती ब्याज पर जिसमें पहले वर्ष की ब्याज दर 10% हो और दूसरे वर्ष की ब्याज दर 12% हो, वार्षिक हो, और 10,000 रुपये की राशि 2 वर्ष के पश्चात क्या होगी। ठीक है, तो देखो हमारा मूलधन है जो यानी प्रिंसिपल है जो वो कितना दिया हुआ है 10,000 रुपये दिया हुआ है, और रेट ऑफ इंटरेस्ट है जो तो हमको 2 रेट ऑफ इंटरेस्ट दी हुई है। तो पहले साल जो रेट ऑफ इंटरेस्ट दी हुई है 10% दी हुई है, और दूसरे साल जो रेट ऑफ इंटरेस्ट दी हुई है वो कितनी दी है 12% दी है। अगर इसको भी हम फ्रैक्शन मेथड से करेंगे तो 10% का फ्रैक्शन कितना होता है 1/10 होता है, और 12% का फ्रैक्शन अपन निकाल लेते हैं, 12 बटे में आ जाएगा कितना 100, परसेंटेज का साइन हटाए बटे में 100 आ गया। ठीक है, तो इसको अपन ने काटा 4 से 3 टाइम्स में चला जाएगा, 4 से 25 टाइम्स में चला जाएगा, तो 3/25 आ गया इसका दूसरे साल। तो देखो हम क्या करते थे जब 2 साल का निकालते थे तो एक ही टर्म होती, तो नीचे वाले टर्म को क्या करते थे 2 बार मल्टीप्लाई करते थे या स्क्वायर ले लेते थे, तो वही चीज़ है। अब हमारा यहाँ पर प्रिंसिपल अलग है, मतलब यहाँ पर रेट ऑफ इंटरेस्ट अलग है और दूसरे साल रेट ऑफ इंटरेस्ट अलग है, तो हम क्या करेंगे ना नीचे वाले नंबर को दोनों नंबरों को मल्टीप्लाई करेंगे और उसको हम क्या मान लेंगे प्रिंसिपल मान लेंगे। तो 25 में 10 का गुणा किए तो प्रिंसिपल हमको क्या मान लिए 250 रुपये हमने क्या माना प्रिंसिपल माना, 250 रुपये प्रिंसिपल माना। अब हमको 2 साल की क्या निकालनी है ब्याज निकालनी है कि 2 साल की ब्याज कितनी मिलेगी। तो देखो पहले साल ब्याज की दर है 1/10, तो पहले साल जो लगेगी 1/10 लगेगी और दूसरे साल कितनी लगेगी 3/25 लगेगी। तो अगर 1/10 निकालेंगे 250 का तो पहले साल जो आएगी वो कितनी आएगी 250 रुपये आएगी, और दूसरे साल 250 का अगर हमने निकाला कितना 3/25, तो देखो 250 से अपन ने गुणा कर दिया किसका 3/25 का, तो 25 से तो सीधे ये एक बार में चला जाएगा 0, और 3 से इसको गुणा कर देंगे तो कितनी आ जाएगी 30 आ जाएगी। ठीक है, फिर ब्याज पे ब्याज मिलती है, तो 250 रुपये का भी कितना मिलेगा 3/25 के हिसाब से मिलेगा, क्योंकि दूसरे साल जो ब्याज की दर है वो कितनी है 3/25 है। तो 250 का अगर हमने 3/25 निकाला तो कितना आ जाएगा 250 का नहीं बेटा ये 250 आएगा ना, 250 नहीं 25 बस आएगा। ये थोड़ी सी गलती होगी क्योंकि इसको 10 से काटेंगे तो 0 कट जाएगा ना, 25 बस बचेगा, और 25 का 3/25 तो 25 से 25 कट जाएगा, आ जाएगा कितना 3 आ जाएगा। तो हमारी जो ब्याज आ गई पहले वर्ष 25 आ गई और दूसरे बार 30 और 3 यानी 33 आ गई, ब्याज आ गई। ठीक है, और हमने जो प्रिंसिपल माना था वो 250 माना था, और क्वेश्चन में प्रिंसिपल दिया है 10,000, तो हम बोलेंगे कि 250 मतलब 250 यूनिट की जो वैल्यू है वो किसके बराबर है 10,000 रुपये के बराबर है। तो अगर हम 1 यूनिट की वैल्यू निकालें तो 1 यूनिट की वैल्यू कितनी आ जाएगी 10,000 बटे में 250, तो 10,000 बटे में 250, तो देखो 0 से 0 काट दिया, 25 से 100 कितनी बार में चला जाए 4 बार में, एक 0 और आ गया। तो 1 यूनिट की वैल्यू कितनी आ गई है 40 आ गई है। हमको कितनी यूनिट की वैल्यू निकालनी है देखो 30 20 हो गया 50, 55 और 3 कितना हो जाएगा 58, यानी हमको कितने यूनिट की वैल्यू निकालनी है 58 यूनिट की वैल्यू निकालनी है। तो हम क्या करेंगे 58 का मल्टीप्लाई कर देंगे किसके साथ 40 के साथ, तो यहाँ पर आएगा कितना 32, यहाँ 3 आया 20 और 23 और एक 0 बगल में लगा दिया। ठीक है,
तो देखो ये तो हमारी आ गई कितनी ब्याज। हमसे क्या पूछा है, राशि पूछा है कि राशि क्या हो जाएगी। जब भी राशि पूछेगा इसका मतलब क्या पूछ रहा है, मिश्र धन पूछ रहा है। तो मिश्र धन क्या होता है, मूलधन को और ब्याज को दोनों को जोड़ देते हैं। तो मूलधन हमारे पास कितना है 10,000 और 10,000 में 2320 और जोड़ देंगे तो 10,000 रुपये को लिखो और इसमें कितना जोड़ दो 2320 रुपये जोड़ दो। तो यहाँ पर आएगा 0, यहाँ 2, यहाँ 3, यहाँ 2, फिर 1, तो 12,320 क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा, जो कि किस में हमारा तीसरे ऑप्शन में। तो 12,320 हमारा आंसर हो गया। ठीक है, बिल्कुल पहले जैसा ही क्वेश्चन है। अभी ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन हम कर चुके हैं। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, देखिए श्याम ने 4,096 रुपये की धनराशि को 18 महीने के लिए 12.1/2% प्रति वर्ष की दर से अर्धवार्षिक रूप से संयोजित चक्रवर्ती ब्याज पर निवेशित किया। प्राप्त धनराशि ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो देखो सबसे पहले तो हमको ये पता होना चाहिए कि ये 12.1/2% की जो राशि है, मतलब रेट ऑफ इंटरेस्ट है, वो क्या है प्रति वर्ष। प्रति वर्ष यानी पूरे साल भर के लिए, यानी कि साल में कितने महीने होते हैं 12 महीने, यानी 12 महीने के लिए जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है हम इसको ये बोल सकते हैं कि 12.5 है। ठीक है, तो अगर हम 6 महीने के लिए रेट ऑफ इंटरेस्ट निकालें तो 6 महीने के लिए क्या हो जाएगी, इसकी आधी हो जाएगी। 12 महीने के लिए अगर इतनी है तो 6 महीने के लिए कितनी हो जाएगी, 12.5 बटे में आ जाएगा 2। इसको अगर हम काट देंगे तो ये कितनी आ जाएगी 6.25, है ना, ये बोल सकते हैं हम। या फिर इसको हम ये भी बोल सकते हैं कि 6:1/4, ये भी बोल सकते हैं 6:1/4, 6:1/4%। ये आ गई हमारी रेट ऑफ इंटरेस्ट, वो भी कितने महीने की, 6 महीने के हिसाब से अगर हमको रेट ऑफ इंटरेस्ट लेना है। और हमको समय जो दिया हुआ है वो कितना दिया 18 महीने, यार 6 महीने इतनी लगेगी, फिर उसके 6 महीने इतनी लगेगी, फिर उसके 6 महीने, है ना, यानी कितनी बार लगने वाली है 3 बार। तो जैसा हम 3 साल के लिए करते थे वैसा करेंगे। और इसका हम निकाल लेते हैं फ्रैक्शन। तो इसका फ्रैक्शन निकालेंगे तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 25/4 और परसेंटेज का साइन हटाएंगे तो यहाँ से आ जाएगा कितना 100। तो 25 से एक बार में, 25 से 4 बार में, तो फ्रैक्शन जो बचा वो कितना हो गया 1/16। ठीक है, 1/16 हो गया। अब 16 का हमारे पास क्यूब क्या होता है, उसको हम क्या मानेंगे, प्रिंसिपल मानेंगे। नीचे वाला जो होता था उसका अगर 2 बार के लिए होता था तो स्क्वायर मानते थे, 3 बार के लिए तो क्यूब मानेंगे। तो 16 का क्यूब क्या होता है, 16 का क्यूब होता है 4096, मतलब 4096। ठीक है, अब 4096 से हमको कितनी बार ब्याज निकालनी है, 3 बार निकालनी है, यानी पहले वर्ष निकालनी है, फिर दूसरे वर्ष निकालनी है, फिर तीसरे, मतलब ये वर्ष में बोल रहा हूँ, वर्ष नहीं, ये क्या है 6 महीने, पहले 6 महीने, दूसरे 6 महीने, तीसरे 6 महीने। और कितने के हिसाब से ब्याज मिलेगी, 1/16 के हिसाब से। यहाँ पर भी मिलेगी 1/16 के हिसाब से, यहाँ पर भी मिलेगी 1/16 के हिसाब से। ठीक है, तो देखो 4096 को जब हम 1/16 करेंगे ना, तो देखो ये 3 16 है, तो 1 16 कट गया तो 2 16 बचे। तो 2 16 का मतलब कितना बचा, 256 बचा। तो यहाँ पर भी कितना बचेगा, 256 बचेगा, यहाँ पर भी कितना बचेगा, 256 बचेगा। ठीक है, फिर अगर हम दूसरे साल आते हैं तो ये वाली ब्याज पे भी ब्याज मिलेगा। तो ये 256 में भी 2 16 हैं, तो 2 16 चले गए तो बचा कितना, 1 16 बचा। फिर इस 256 में तीसरे वर्ष भी ब्याज मिलेगा, तो ये आ गया 16। फिर ये दूसरे वाले 256 में भी हमको यहाँ पर ब्याज मिलेगा, तो इसमें भी आ गया कितना 16। और फिर इस 16 का भी 1/16 मिलेगा, तो आ जाएगा कितना 1। बस अब इस सबको जोड़ दो, ये हमारे पास आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो 256 को कितनी बार जोड़ना है अपन को, 3 बार। तो 256 और 256 को 3 बार जोड़ दिए तो ये आ गया 18, ये हो गया 15 और एक 16, यहाँ पर आ गया 6 और एक 7, तो 768। अब 16 को 3 बार जोड़े तो 48 और एक 49, तो 49 इसमें और जोड़ दो, यही आ जाएगी ब्याज। ठीक है, तो ये आ जाएगा कितना 17, 17 का 7, यहाँ पर 6 4 10 और 11, तो यहाँ पर आ गया कितनी ब्याज, कितनी आने वाली 817 रुपये हमारी ब्याज आएगी। 817 रुपये ब्याज है। हमसे क्या पूछा है, इसमें भी हमसे प्राप्त धनराशि पूछा है, यानी मिश्र धन पूछा है। तो मिश्र धन में हम क्या करते हैं, प्रिंसिपल को यानी मूलधन को और ब्याज को जोड़ देते हैं। तो ब्याज हमारी आई 817 रुपये और प्रिंसिपल कितना है 4096। इसमें भी देखो हमको किसी को मानने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि 4096 जो हमने प्रिंसिपल माना है यानी मूलधन माना है,
वही क्वेश्चन में भी मूलधन है ना। तो हमारा जो मूलधन हमने माना है वही मूलधन प्रिंस क्वेश्चन में भी दिया हुआ है, तो बस हम इसको जोड़ देंगे तो हमारा आंसर निकल आएगा। तो 4096 में 817 रुपये हमने जोड़ दिया, तो ये कितना आया 13, ये आ जाएगा 11, 11 आ गया, ठीक है, यहाँ पर आ जाएगा 9 और यहाँ पर आ 4, है ना। तो 4913 रुपये हमारा क्या आंसर हो जाएगा, जो कि कौन से ऑप्शन में, तीसरे वाले ऑप्शन में। तो तीसरा ऑप्शन हमारा कैसा होगा, करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलिए ये हमारा फोर्थ पार्ट कंप्लीट हो गया है। इसके आगे के पार्ट में आगे के क्वेश्चंस रहेंगे। आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें, हमारे रोज़ ऐसे करके 2-2 वीडियो आ रहे हैं, पूरी बुक हम इसमें सॉल्व करने वाले हैं। थैंक यू।